बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में कक्षा कक्षा आपकी कक्षा 9वीं विषय गणित 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट नंबर 9। तो हम वर्कशीट नंबर 9 को यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं, ध्यान लगाकर समझेंगे और साथ में इसके जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर समझिएगा और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे दबा दीजिएगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सब्जेक्ट के वर्कशीट के सॉल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्रभुज बहुभुज कहलाता है। यानी कि हम बहुभुज किसे कहते हैं, देखिए बहुभुज हम किसे कहेंगे, बहुभुज किसे कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहु यानी बहुत सारी भुजाओं से बना, बहुत सारी भुजाओं यानी रेखा से बना सरल बंद यानी कि बंद होना चाहिए वक्र के कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। यानी कि फिर रेखाखंड से बना होना चाहिए और जो रेखाखंड हो मतलब कि उनकी आकृति बंद हो, है ना, खुली ना हो, वे क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार किया जाता है ना, उनकी कितनी रेखाखंड है उसमें कितनी संख्या है उसके अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। 3 भुजा वाले बहुभुज के कहलाते हैं त्रिभुज कहलाते हैं, व 4 भुजा वाले बहुभुज के कहलाते हैं चतुर्भुज कहलाते हैं। तो आइए हम इनके जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हैं, निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज के कारण सहित समझाइए। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों को वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो बच्चों देखिए, हमें यहाँ पर नंबर ए में जो आकृति दी है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आकृति हमें दी है, ये आकृति क्या है, खुली हुई है ना। और इसमें देखिए रेखाखंड तो है लेकिन ये आकृति खुली हुई है, लेकिन इसकी शर्त, बहुभुज की शर्त क्या है कि रेखाखंड होना चाहिए साथ में बंद होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ए नंबर में क्या लिखेंगे, यह बहुभुज नहीं है क्योंकि ये सरल बंद वक्र नहीं है, यह आप आंसर में लिखेंगे। बी नंबर का हम देखते हैं, तो देखिए बी नंबर में आप देख सकते हैं ये क्या है ना, ये देखिए रेखाखंड से मिलकर बना है, साथ ही में ये सरल बंद वक्र है, तो इसकी बहुभुज होने की शर्त पूरी हो रही है। तो आप बी नंबर के आंसर में लिखेंगे यह बहुभुज है क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर बना है, साथ ही में ये सरल बंद वक्र है। तो आप ये बी नंबर के आंसर में लिख देंगे। सी नंबर में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो क्या है, व्रत है, ये व्रत की आकृति है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह बहुभुज नहीं है क्योंकि यह ना तो सरल खंड से मिलकर बना है ना ही यह सरल बंद वक्र है। नंबर डी है ना, नहीं ये क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, केवल इतना लिखेंगे आप। डी नंबर में आप देखेंगे, देखिए शंकु है ना, तो ये क्या है, बहुभुज नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह बहुभुज नहीं है क्योंकि यह सरल रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है। तो इस प्रकार है ना, जो बी नंबर का आंसर है वो आपका करेक्ट होगा ना, सारे में आप कारण लिख देंगे, ठीक है, आंसर लिख देंगे और बी नंबर जो है हमारा सही होगा क्योंकि ये बहुभुज है, क्योंकि ये रेखाखंडों से मिलकर बना, साथ ही में ये बंद है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर बहुभुज का यहाँ पर ख़त्म होता है। देखिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें समझना है कि बहुभुज की लंबाई व कोण के प्रकार के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहे होंगे, एक तरफ त्रिभुज की लंबाई, दूसरी तरफ त्रिभुज का नाम। ठीक है, तो देखिए 3 भुजाओं की असमान लंबाई वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि जैसे कि देखिए मान के चलिए, है ना, देखिए त्रिभुज है, मान के चलिए इनकी तीनों भुजा की असमान लंबाई है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 10 सेंटीमीटर भुजा है। इन तीनों की भुजाओं की लंबाई क्या है, असमान है, अलग अलग है। तो हम इसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी कि असमान और बाहु यानी कि भुजा असमान, है ना, तो हमें इसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम देखते हैं 2 भुजाओं की समान लंबाई वाले त्रिभुज। तो देखिए मान के चलिए ये एक त्रिभुज है,
इन इन दोनों की भुजा कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की भुजा की लंबाई क्या है, समान है। तो हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं, हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजा। समान है जिसकी दो भुजा है, हम उसकी क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हुआ उम्मीद है। अब हम देखते हैं तीनों भुजाओं की समान लंबाई। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, इसकी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी कि समान है जिसकी तीनों भुजा, हम उसके कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार उम्मीद है आपको तीनों त्रिभुज समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कोणों के प्रकार के आधार पर हम देखते हैं। तो देखिए जिसका प्रत्येक कोण न्यूनकोण होता है हम उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण समकोण होता है हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण अधिक कोण होता है हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसी बात को याद रखते हुए यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक कोणों का भुजा की लंबाई व कोणों के प्रकार के आधार पर नामकरण कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे। इन तीनों त्रिभुजों में आपको, है ना, उनकी भुजाओं की लंबाई और कोणों के प्रकार के आधार पर यहाँ पर आपको नामकरण करना है। तो देखिए सबसे नंबर ए का हम त्रिभुज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए एक त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज में आप देखिए ये जो दो भुजा है, इन दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10-10 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाएं इसकी समान है। तो जिसकी दो भुजाएं समान होती है हम उसी की कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये, है ना, ये सीधी 90 अंश में कोण बना है। हम इसका कोण के आधार पर नामकरण देना है। तो देखिए 90 अंश का कोण पूरक कोण होता है, तो उसी के कहते हैं हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब बी नंबर की हम आकृति देखते हैं। तो देखिए इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है। इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, इसकी 15 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की असमान लंबाई है। जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो हम उसके कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए ये जो त्रिभुज है ये इधर जा रहा है ना, ये मतलब कि अधिक कोण है। ठीक है, तो हम इसकी कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। नंबर सी की हम आकृति देखते हैं। तो देखिए इन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, 5.2 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं की लंबाई है। तो हम इसके कहेंगे जिन तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो हम उसके कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि देखिए जो इसकी आकृति है इधर साइड बन रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आखिरी में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज लिखे है और गुण लिखिए। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं समलंब त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, समलंब त्रिभुज। भुजाओं का युग एक युग में समांतर होता है। जैसे कि देखिए ये एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है, भुजाओं का एक युग में, यानी कि देखिए केवल भुजाओं का एक युग में समांतर होता है। जैसे कि समझिएगा आप, ठीक है, जैसे कि ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इनमें केवल भुजाओं का एक युग में समांतर होगा। जैसे कि ये भुजा है, याली भुजा इस भुजा का समांतर होगी। ये भुजा जितनी लंबाई की है याली भुजा भी उतनी लंबाई की होगी, लेकिन याली भुजा इसके बराबर नहीं होगी। मतलब कि इसमें एक युग में समांतर है, तो हम इसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज हम किससे कहते हैं, चार भुजाओं से मिलकर बना जो त्रिभुज होता है हम उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की क्या शर्त है ना, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं है, यानी कि जो आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर होती है। जैसे कि ये इसकी भुजा यदि 5 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। मान के चलिए इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने जो भुजा है उसकी लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी प्रकार इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि इसका कोण मान के चलिए 60 अंश है तो इसके सामने वाला जो कोण है ये भी 60 अंश का होगा। इसका कोण मान के चलिए 80 अंश है तो उसके सामने जो कोण है ये भी 80 अंश का होगा। और जो उसके विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की शर्त होती है। ठीक है, अब हम समझते आयत। आयत किसे कहते हैं,
आयत में देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी कि देखिए सभी गुण होते हैं, यानी कि इनके सम्मुख सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, और इनका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। मतलब कि आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एक रूप होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं समचतुर्भुज, है ना। इसमें भी देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं। इनके देखिए सभी भुजाएं बराबर हो गई, और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। अब हम समझते हैं वर्ग। वर्ग में देखिए एक जो वर्ग होता है, वर्ग में समांतर चतुर्भुज, है ना, ये समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, इन तीनों के गुण समाहित होते हैं। इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इन तीनों गुणों की शर्तें पूर्ण होती है। तो ये आपके चतुर्भुज के गुण और उनके हमने वर्गीकरण देख लिया है। आइए हम इसे से संबंधित यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सत्य सत्य असत्य हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बताइए कथन सत्य है फिर असत्य है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनको बताना कि आपको सत्य है फिर असत्य है। नंबर 1 का हम कथन देखते हैं, एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये इसकी शर्त होती है, मतलब कि कथन क्या होगा, सत्य होगा। नंबर 2 हम देखते हैं सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए जो सभी, है ना, सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। नंबर 3 हम देखते हैं एक वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो देखिए वर्ग, है ना, वर्ग यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए हम वर्ग देख रहे हैं। तो देखिए वर्ग, वर्ग में देखिए आयत के गुण भी होते हैं, और आयत में देखिए बण विकर्ण जो होते हैं परस्पर परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। समचतुर्भुज में देखिए परस्पर लंब होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, कथन सत्य होगा। नंबर 4 हम देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है ना, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। नंबर 5 हम देखते हैं सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सभी सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये कथन आना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कथन क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो कथन क्या होगा, असत्य होगा। नंबर 6 हम देखते हैं सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, मतलब कि समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, मतलब कि कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार हमने आज की इस वर्कशीट में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके देख लिए। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।